नमस्कार, स्वागत है आपका अपॉर्चुनिटी इंडिया में। चलिए जानते हैं प्रमुख ईवी की खबरों के बारे में। यूपी सरकार ने कहा, हाइब्रिड वाहनों के लिए रोड टैक्स छूट जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि मजबूत हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड वाहनों के लिए शून्य पंजीकरण कर नीति में कोई बदलाव या वापसी नहीं होगी। सरकार इस हाइब्रिड नीति को अक्टूबर 2025 तक जारी रखेगी। राज्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नो रोड टैक्स नीति भी पेश करेगी। यह निर्णय ईवी लॉबी के लिए एक बड़ा झटका था, जिसमें टाटा मोटर्स, महिंद्रा, होंडाई और किया शामिल है। सरकार ने अपनी वर्तमान हाइब्रिड और ईवी नीति को जारी रखने का फैसला किया है, जहां दोनों प्रकार के वाहनों को शून्य पंजीकरण कर छूट मिलेगी। अधिकारियों ने कहा कि ये नीति किसी एक तकनीक के पक्ष में झुकी हुई नहीं होगी, क्योंकि मुख्य उद्देश्य राज्य में पर्यावरण के अनुकूल वाहनों की संख्या को बढ़ाना है। केरल ने ऑटोमोटिव टेक हब बनाने के लिए ईवी निवेश का रखा लक्ष्य। केरल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल निवेशकों से ईवी मैन्युफैक्चरिंग में निवेश की तलाश कर रही है और तिरुवनंतपुरम को एक ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी हब में बदलने का प्रयास कर रही है। केरल के उद्योग मंत्री पी राजीव ने कहा, ईवी सेक्टर की बिक्री में केरल नंबर 1 है। हमने ई चार्जिंग के लिए एक इकोसिस्टम और एक मैकेनिज्म बनाया है। केरल के लिए बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कारखाने संभव नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा, राज्य ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में अपना सपोर्ट प्रदान कर सकती है। अमारा राजा ने लिथियम आयन सेल विकसित करने के लिए पियाजियो से किया करार। अमारा राजा ने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ALFP लिथियम आयन फॉस्फेट लिथियम आयन सेल और चार्जर विकसित करने और सप्लाई करने के लिए इटालियन मोटर वाहन निर्माता पियाजियो इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत कंपनी पियाजियो व्हीकल के साथ मिलकर अपने इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के लिए लिथियम आयन फॉस्फेट लिथियम आयन सेल और चार्जर विकसित करने और सप्लाई करने के लिए सहयोग करेगी। साथ ही कंपनी स्थानीय स्तर पर उत्पादित होने वाले उनके आने वाले 2 व्हीलर्स के लिए सेल और बैटरी पैक भी विकसित करेगी। भारत में पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन की संख्या 9 गुना बढ़ी। भारत में पब्लिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो फरवरी 2022 में 1800 से बढ़कर इस साल मार्च में 16,347 हो गई है। ये लगभग 9 गुना वृद्धि को दर्शाती है। भारत में ईवी चार्जिंग का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और ग्लोबल एडवाइजरी फर्म फॉर्विस माजर्स की रिपोर्ट में बताया गया कि ये मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ईवी की बढ़ती मांग के साथ मेल खाता है। ये मांग पर्यावरण जागरूकता, ईंधन की बढ़ती कीमतों और सरकार द्वारा दिए जा रहे समर्थनकारी प्रोत्साहन से प्रेरित है, जिससे एक स्थायी परिवहन भविष्य की नींव रखी जा रही है। तमिलनाडु में पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन ने 1.727 मिलियन यूनिट बिजली की खपत की। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु में पब्लिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले 2 महीनों में 1.727 मिलियन यूनिट बिजली की खपत की है। CEA के आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु में 163 पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों ने अप्रैल 2024 में 1.32 AMU बिजली की खपत की, जबकि 154 ने मई 2024 में 0.695 AMU बिजली की खपत की। पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों वाले तमिलनाडु के प्रमुख क्षेत्रों में कोयम्बटूर, विलमपुरम, तिरुनेलवेली, चेन्नई उत्तर और वेल्लोर शामिल है। अब तक की खबरों में इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए जुड़े रहें अपॉर्चुनिटी इंडिया के साथ। धन्यवाद।